morning students. Today we are going to start chapter number 3 in Sanskrit, Atma Shraddhayah Prabhava. Okay, Prabhava means effect and Atma Shraddha यानी कि self confidence, effect of self confidence. Okay, तो पहले हम देखेंगे, पीडीएफ भी मैंने भेजी है, टेक्स्ट बुक भी होगी आपके पास, तो टेक्स्ट बुक अपनी खुली रखिए अपने पास. एक बालक वहां से लेकर ये जो फर्स्ट पिक्चर है उसके नीचे वाली लाइन में यहां तक हम देखेंगे शिथिला न अभवत्. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ रीड करना. ओके, एक बालक आसीत्. ओके, तस्य नाम एकलव्यः आसीत्. सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म. एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च, गुरुदेव अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि. आई होप सभी लोग मेरे साथ साथ रीड कर रहे होंगे. ओके, प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान देना. आगे बढ़ते हैं. कृपया मां स्वीकुरु. आचार्यः प्रत्यवदत् अहं कौरवान् पांडवान् च पाठयामि. अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि, परन्तु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्. ओके, यहां तक हमें देखना है. वर्ड मीनिंग भी लिखा है यहाँ पर, तो देखते जाइए. एक बालक आसीत्. एक मीन्स वन या वंस. ओके, बालक मीन्स बॉय, सिंगुलर है बालक. ओके, आसीत् जो वर्ब है वो भूतकाल का है ना, तो ध्यान में रखना. आसीत् मीन्स यहाँ पर वॉज, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? एक बालक आसीत् मीन्स वंस there was a boy. Clear? एक बालक आसीत्, उसका ट्रांसलेशन होगा once there was a boy. आगे बढ़ते हैं. तस्य नाम एकलव्यः आसीत्. तस्य means his, नाम means name, एकलव्यः ये name है, आसीत् means was. Okay, तो his name was एकलव्य. Okay, his name was एकलव्य. सह means he, याद है ना, हमने सर्वनाम में सब कुछ सीखा है. धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म. ओके, पठितुम् means for learning. धनुर्विद्या means knowledge of archery. Okay, the knowledge of archery. पठितुम् means for learning. इच्छति स्म means wished. तो क्या होगा कि he wished to learn archery. He wished to learn archery. तो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? एक बालक आसीत् means once there was a boy. तस्य नाम एकलव्यः आसीत् means his name was एकलव्य. सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म means he wished to learn archery. Clear? आगे बढ़े. एकदा means once. Okay, एकदा means once. सः means he. द्रोणाचार्यस्य समीपम. द्रोणाचार्यस्य स्य आया तो ये षष्ठी विभक्ति हुई, 6 केस संबंध कारक. याद है आपको? द्रोणाचार्यस्य समीपे, समीपे मीन्स नियर, तो द्रोणाचार्यस्य समीपे मीन्स नियर
द्रोणाचार्य. Okay. अगच्छत. अगच्छत means went. Again I will repeat कि जब भूतकाल होगा, ओके, पास्ट टेंस का जब जब जिक्र होगा तब तक जो वर्ब फॉर्म है उसके आगे अ आएगा. ओके, तो यह साइन है वर्ब फॉर्म की कि जो आगे अ आया तो वो पास्ट टेंस का वर्ब फॉर्म होगा. क्लियर? समझ में आया? अगच्छत मीन्स वेंट, अवदत मीन्स से, च मीन्स एंड. तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि एकदा सह वंस ही द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत, वेंट टू द्रोणाचार्य. ओके, अवदत च एंड से. क्लियर? वंस ही वेंट टू द्रोणाचार्य एंड से. क्या कहा? गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि. अहम आया इसलिए यहाँ पर इच्छामि, वो भी आपको याद करना है. वर्तमान काल परस्मैय पद के वर्ब फॉर्म मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति. मी है अहम, यानी कि फर्स्ट पर्सन आया तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन सा आएगा? वर्तमान काल का परस्मैय पदी मी. ओके, क्लियर? तो क्या होगा? अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि. अहम अपि, अहम मीन्स आई, अपि मीन्स ऑल्सो, धनुर्धरः मीन्स आर्चर, भवितुम मीन्स बिकम. ओके, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि गुरुदेव I also wished to become an archer. I also wished to become an archer. Okay? कृपया माम स्वीकुरु. कृपया means please. माम means me. स्वीकुरु means accept. Please accept me. Okay? आगे देखते हैं. आचार्यम प्रत्यवदत्. आचार्य मीन्स आचार्य, गुरु, द्रोण. प्रत्यवदत्. ओके, प्रत्यवदत् मीन्स रिप्लाई. ओके, प्रत्यवदत् मीन्स रिप्लाई. तो आचार्य रिप्लाई. क्या रिप्लाई किया उन्होंने? अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि. पाठयामि मीन्स टीचेस. ओके, अहम मीन्स आई. ओके, तो आई टीच कौरवास एंड पांडवास. क्लियर? अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि. अहम मीन्स आई, भवतः मीन्स यू. ओके, शिष्य रूपेण मीन्स एज अ स्टूडेंट. शिष्य रूपेण मीन्स एज अ स्टूडेंट. स्वीकारं कर्तुं, ओके, फॉर एक्सेप्टिंग. क्लियर? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि आई कांट एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट. ये किसने रिप्लाई किया? आचार्य द्रोण ने. ओके, परंतु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्. परंतु बट आचार्यं प्रति मीन्स टुवर्ड्स आचार्य, टुवर्ड्स गुरु. बराबर? तस्य श्रद्धा, तस्य मीन्स हीज, श्रद्धा मीन्स फेथ, शिथिला मीन्स लेस. ओके, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? बट एकलव्य's faith towards his guru did not become less. क्लियर? समझ में आया आपको अच्छे से? एकदा सह द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत् अवदत् च means once he went to द्रोणाचार्य and said, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि. means गुरुदेव I also wish to become an archer. Okay, कृपया माम स्वीकुरु. Please accept me. आचार्यः प्रत्यवदत्. आचार्य replied. अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि. I teach कौरवास and पांडवास. अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारं कर्तुं
न शक्नोमि, तो आई कांट एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट। परंतु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, but Eklavya's faith towards his guru did not become less. Okay, now second paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में सबको समझ में आ गया कि एक लड़का था जिसका नाम था एकलव्य, वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। ओके, तो एक बार वह द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी थी। ओके, तो आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो गुरुदेव ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो कौरव और पांडवों को पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी एकलव्य के मन में, वह ऐसा कहने के बावजूद भी जरा भी कम नहीं हुई। यहाँ तक हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ना है, तो सभी का ध्यान टेक्स्ट बुक में और प्रोनाउंसिएशन पे होना चाहिए। क्लियर? सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्। प्रातः कालात् सायं पर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभषत्। अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म। तदेव एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असेव्यत्। यहाँ तक हमें देखना है। स्टार्ट करें। सह में कौन? ही, एकलव्य। आचार्यस्य द्रोणस्य यानी कि आचार्य गुरु द्रोण। एकम मीन्स वन, मूर्ति मीन्स स्टेच्यू, और रचयत मीन्स मेड और क्रिएटेड। ओके, और रचयत मीन्स मेड और क्रिएटेड। तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि ही मेड अ स्टेच्यू ऑफ आचार्य द्रोण। सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। स्य यानी कि सिक्स्थ केस, याद है ना आपको, संबंधक कारक। ओके, जिसमें सफिक्स कौन सा आएगा? स्य। क्लियर? तो सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत् मीन्स he made a statue of आचार्य द्रोण। ओके, आगे देखते हैं। सह मीन्स ही, प्रतिदिनम मीन्स एवरी डे, मूर्ति मीन्स स्टेच्यू, अनमत, अनमत मीन्स बोट। ओके, तो क्या होगा कि he used to bow to the statue every day। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रातः कालत सायं पर्यंतम। प्रातः कालत सायं मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके, प्रातः कालत सायं पर्यंतम मीन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। धनुर्विद्यायाः मीन्स आर्चरी, अभ्यासम मीन्स प्रैक्टिस। ओके, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि he was doing his practice of archery from morning to evening। क्लियर? क्या होगा उसका ट्रांसलेशन? He was doing his practice of archery। किसकी प्रैक्टिस करता है? आर्चरी की। ओके, कब? तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। क्लियर? शनैहि शनैहि मीन्स स्लोली, स्लोली। यहाँ पर वर्ड मीनिंग में मैं नहीं
शनैः शनैः, slowly slowly. Okay. सः means he, कुशलः धनुर्धरः अभवत्. Okay. कुशलः means good, धनुर्धरः means archer. Okay. अभवत् means become. तो क्या होगा कि slowly slowly he became a good archer. Clear? शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धरः अभवत् means slowly slowly he became a good archer. Clear? एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्. एकदा means once. Okay. गुरुद्रोणः तस्मिन् वने means in that forest. तस्मिन् वने means in that forest. ओके. तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? सह means with, च means and, आगच्छत् means came. Again आगच्छत् past tense form, verb form. ओके. तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि once गुरु द्रोणा came to that forest with Kauravas and Pandavas. Clear? Once Guru Drona came to that forest with, Sah means with, Kauravas, Cha means and, Pandavas. Okay, आगे बढ़ते हैं. एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अवशत्. एकः means one, कुक्कुरः means dog, तान् दृष्ट्वा, तान् means them, दृष्ट्वा means seeing. तान् दृष्ट्वा means on seeing all of them. अवशत् means barked. तो क्या होगा कि a dog started to bark on them. Okay, a dog started to bark on them. अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म. उत्थापयति स्म means picked up. तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन कि अर्जुन picked up the bow. तदेव at that time. तदेव means at that time. एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्. असीव्यत् means stitch up. ओके. तो क्या होगा at that time एकलव्य stitch the dog's mouth. किससे स्टिच किया? तो विथ एरोज. ओके. तो अगेन हम फिर से देखते हैं. सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत् means he made a statue of आचार्य द्रोण अथवा तो गुरु द्रोण, ऐसा भी आप लिख सकते हैं. सह प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्. He used to go to the statue every day. Okay. प्रातः कालात् सायं पर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत् means he was doing his practice practice of archery from morning to evening. Clear? शनैः शनैः सः कुशलः धनुर्धरः अभवत्. Slowly he became a good archer. एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्. Once in that forest, once Guru Drona came to that forest with Kauravas and Pandavas. Clear? एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अवशत् means a dog started to bark on them. अर्जुनः धनुष्यम् उत्थापयति स्म means Arjun picked up the bow. तदेव at that time एकलव्यः बाणैः तस्य कुक्कुरस्य मुखम् असीव्यत्. At that time एकलव्य stitched the dog's mouth with arrows. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा
कि आचार्य ने तो उसे शिष्य के रूप में उसका स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, फिर भी उसके अंदर जो अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी वह जरा सी भी कम नहीं हुई। तो फिर उसने क्या किया, तो आचार्य गुरु द्रोण का एक स्टेच्यू बनाया, हर रोज उसे प्रणाम करता था, ओके। और उसी मूर्ति के सामने, उसी स्टेच्यू के सामने सुबह से लेकर शाम तक वह धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करता था, ओके। इस तरह से धीरे 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 वह अच्छा धनुर्धर बन गया, ओके। एक बार क्या होता है कि गुरु द्रोण अपने शिष्य कौरव और पांडवों के साथ उसी वन में आते हैं, और फिर क्या होता है, तो जब वे उसी वन में आते हैं तो वो जो कुत्ता था वो कुत्ता उन पर भगने लगता है। तब अर्जुन अपना धनुष उठाता है, लेकिन अर्जुन कुछ करे उससे पहले ही एकलव्य अपने बाणों से, एकलव्य ने क्या किया, अपने बाणों से उस कुत्ते के मुंह को सी दिया ताकि वह भौंक ना पाए। क्लियर।